कहानी सपनों का सफर। बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में एक छोटा सा कस्बा था, सोनपुर। ये कस्बा देखने में तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन इसकी गलियों में एक अलग ही रौनक बसी रहती थी। उसी कस्बे में रहता था आरव, एक साधारण परिवार का लड़का। उसके पिता दर्जी का काम करते थे और माँ घर के कामकाज के साथ साथ मोहल्ले की औरतों को सिलाई कढ़ाई सिखाती थी। आरव बचपन से ही बड़ा सपने देखने वाला लड़का था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। वह अक्सर आसमान की तरफ देखता और कहता, माँ, एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगा जैसे ये हवाई जहाज उड़ते हैं। माँ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेर देती और कहती, बेटा, मेहनत करोगे तो कोई सपना दूर नहीं रहेगा। लेकिन सोनपुर जैसे छोटे कस्बे में किसी ने भी कभी हवाई जहाज में बैठने तक का सपना नहीं देखा था। पायलट बनने की बात तो बहुत दूर थी। बचपन की चुनौतियां। आरव पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। स्कूल की फीस भरने में भी कई बार उसके पिता को उधार लेना पड़ता था। इसके बावजूद आरव का हौसला कभी नहीं टूटा। गांव के लोग अक्सर कहते, अरे, ये लड़का हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखता है, पहले अपने घर का खर्च तो देख ले। लेकिन आरव उन तानों पर ध्यान नहीं देता। उसे विश्वास था कि सपने पूरे किए जा सकते हैं। दोस्ती और प्रोत्साहन। आरव का एक करीबी दोस्त था, विक्रम। वह हमेशा आरव को प्रोत्साहित करता। एक दिन दोनों खेतों के किनारे बैठे थे। आरव ने आकाश में उड़ते जहाज को देखकर कहा, देख विक्रम, एक दिन मैं भी ऐसे ही जहाज उड़ाऊंगा। विक्रम ने हंसकर कहा, और मैं तेरे साथ बैठकर खिड़की से बाहर देखूंगा। दोनों की दोस्ती और हौसला ही आरव की ताकत बन गई। पढ़ाई और संघर्ष। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते हालात और कठिन हो गए। पिता का काम कम होने लगा और घर में पैसों की किल्लत बढ़ गई। आरव ने खुद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। वह दिन में स्कूल जाता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। कई बार थककर गिर भी पड़ता, लेकिन सपने की लौ बुझने नहीं देता। 12वीं की परीक्षा में उसने कस्बे में टॉप किया। यह उसके लिए पहली बड़ी जीत थी। बड़ा कदम। आरव का सपना पायलट बनने का था। इसके लिए उसे बड़े शहर जाकर फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेना था। फीस बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। दिन रात मेहनत करके परीक्षा दी और आखिरकार उसे छात्रवृत्ति मिल गई। यह उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, देखा बेटा, मेहनत रंग लाती है। शहर की नई दुनिया। आरव बड़े शहर पहुंचा। वहां की भीड़, रोशनी और प्रतियोगिता देखकर शुरू में थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। फ्लाइंग स्कूल में पढ़ाई आसान नहीं थी। सुबह 5 बजे उठकर कसरत करनी पड़ती, उसके बाद तकनीकी पढ़ाई और फिर सिम्युलेटर पर प्रैक्टिस। कई बार गलती होने पर उसे डांट भी पड़ती, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। एक बड़ी असफलता। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान उसका विमान नियंत्रण से बाहर हो गया। हालांकि यह सिर्फ एक सिमुलेशन था, लेकिन वह परीक्षा में फेल हो गया। वह बहुत टूट गया। सोचने लगा, शायद गांव वाले सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। लेकिन तभी उसे माँ का कहा याद आया, बेटा, मेहनत करोगे तो कोई सपना दूर नहीं रहेगा। आरव ने खुद को संभाला और दोगुनी मेहनत शुरू की। सफलता की उड़ान। कुछ साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार आरव ने पायलट की ट्रेनिंग पूरी की। उसके पहले असली उड़ान का दिन आया। जब विमान आसमान में उड़ा तो आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा कि उसने अपना सपना पूरा कर लिया है। गांव की ओर वापसी। आरव ने अपने करियर की शुरुआत एक बड़ी एयरलाइन में पायलट बनकर की। पहली तनख्वाह मिलने पर वह सीधा सोनपुर लौटा। गांव वालों ने उसका स्वागत किया। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही उसकी तारीफ कर रहे थे। उसने अपने दोस्त विक्रम को गले लगाया और कहा, आज अगर तू साथ न होता तो मैं ये सफर पूरा नहीं कर पाता।
माँ बाप की आंखों में गर्व था। पिता ने कहा, बेटा तूने दिखा दिया कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। प्रेरणा बन गया आरव। आरव की कहानी पूरे कस्बे के लिए प्रेरणा बन गई। बच्चे अब बड़े बड़े सपने देखने लगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर तो कोई वैज्ञानिक। आरव ने एक छोटा सा ड्रीम सेंटर खोला जहां वह बच्चों को पढ़ाई और करियर की राह दिखाता। निष्कर्ष, आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर मेहनत और हिम्मत है तो सपने पूरे होते हैं। ताने और मजाक सिर्फ रास्ते की धूल है, असली मंजिल मेहनत से मिलती है। सपनों की उड़ान आसमान तक नहीं, बल्कि इंसान